Friends, welcome back to the part 2 video of plant design and economics. So in this part I'll to discuss about the straight line method. So basically basics of the depreciations. हम लोग ने देखा था decrease in the value of equipment. The engineers thinks depreciations as a measure of decrease in the value of property with time. So we use depreciation for saving the tax. So हमने देखा था methods of depreciations. तो method does not depend upon the time value of money. Method depends upon the time value of money. So हम लोग आज अभी जो डिस्कस कर रहे हैं that is method which does not depend upon the time value of money. इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड. ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली एज यू कैन सी हेयर, so I think visibility is clear. Okay, I think visibility is clear. अभी नहीं, अब सही दिख रहा है. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है हम लोग ने स्ट्रेट लाइन मेथड्स में क्या रहता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ each year D1 is equals to D2 is equals to D3 which is equals to Dn. depreciation amount of each and every year are the same. सर्विस लाइफ हम लोग ने देख लिया था n, साल्वेज वैल्यू देख ली थी Vs नॉट ऑफ माई यूजेस, स्क्रैप वैल्यू देख ली थी नॉट ऑफ एनीबडी यूजेस. और उसके बाद बेसिकली हम लोग जो है, जैसे हमको डेप्रिसिएशन अगर फर्स्ट ईयर का निकालना है तो इनिशियल वैल्यू माइनस V1, सेकेंड ईयर का निकालना है V1 माइनस V2, थर्ड ईयर का निकालना है V2 माइनस V3. इसी तरीके से यहाँ पर बेसिकली डेप्रिसिएशन हमको अगर निकालना है दैट इज़ V0 माइनस VS. तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला यहाँ से आता है V0 माइनस VS डिवाइड बाई n. ठीक है, दिस होल n है नॉट. ठीक है, तो बेसिकली हमको डेप्रिसिएशन दैट इज डी इज इक्वल्स टू V0 माइनस VS डिवाइड बाई n. सो आपको डायरेक्टली याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड. सो डी इज़ द डेप्रिसिएशन, V0 इज़ द इनिशियल अमाउंट. ठीक है, और VS इज़ द साल्वेज वैल्यू, n इज़ द सर्विस लाइफ. सो बेसिकली बुक वैल्यू अगर हमको निकालनी है स्ट्रेट लाइन मेथड्स में, तो बुक वैल्यू क्या बोलता है, बुक वैल्यू को हम लोग VA से डिनोट करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट. सो इनिशियल अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन अप टू दैट ईयर. तो इनिशियल अमाउंट क्या होगा V0, मान लो डेप्रिसिएशन A ईयर तक है. ठीक है, जिस भी ईयर का रहेगा वो A में वैल्यू पुट कर देंगे. 5 ईयर्स का निकालना है तो A की वैल्यू 5 हो जाएगी. तो क्लियर. तो इसी की बेस पे हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में रीड कर देता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली एक्चुअली मैं क्वेश्चंस रीड के मैं लिख ही देता हूँ. द कॉस्ट ऑफ न्यू पम्प is 24,000 rupees. The pump has a useful life, or that is service life, n की बात चल रही है, that is 10 year, and its salvage value that is VS से डिनोट करते हैं, जो कि 4,000 हमको गिवन है रुपीज़. एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ अप्लीकेबल. इन्होंने बोला हुआ है एज्यूम करना है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ वैलिड to find the book value of the pump at the end of 4 year. Find the book value at the end of, वो क्वेश्चंस दिख रहा था नहीं दिख रहा था, एंड ऑफ 5 ईयर. तो क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली में गेट 2017 में आया हुआ भी है क्वेश्चन, ये शायद लिखा है जैसे मेरे पास.
तो बेसिकली मैं इतना जानता हूँ कि हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो हमको दे क्या रखा है वो देख लो। सबसे पहले न्यू पंप का हमको इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी है, दैट इज़ V0 हमको 24,000 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमको पंप की सर्विस लाइफ दे रखी है 10 ईयर। ठीक है, और और हमको उसके बाद साल्वेज वैल्यू दी है, दैट इज़ 4,000 रुपीज़ अगेन। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है तो हमको जो है बुक वैल्यू निकालनी है, बस बेसिकली V5 निकालना है हमको 5 ईयर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, V0 माइनस VS डिवाइड बाई N। तो V0 क्या हो गया हमारा, V0 हो गया हमारा 24,000 माइनस VS है 4,000, N है सर्विस 10, तो बेसिकली 20,000 10 दैट इज़ 2,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा, बुक वैल्यू VA बराबर क्या होता था, V0 माइनस A इंटू डी। बुक वैल्यू की डिफिनेशन क्या है, इनिशियल अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट अप टू दैट ईयर। तो किस ईयर तक डेप्रिसिएशन है, 5 ईयर का पूछा गया है, तो 5 डेप्रिसिएशन हम लोग ने निकाल ही लिया है, दैट इज़ 24,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल्स टू 16,000 रुपीज़। ठीक है, देखो प्लान डिज़ाइन इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। थोड़ा सा आपको अगर उसके फार्मूलाज वगैरह का थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिक पता है तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा कुछ उसमें टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज़ डीवीएम मेथड और टेक्स्ट बुक डीवीएम मेथड भी बोलते हैं, बेसिकली डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डीवीएम शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली देखो इसका भी थोड़ा सा ये है कि द एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज़ द फिक्स परसेंटेज ऑफ एफ रिमेन सेम और कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्विस लाइफ। इसमें क्या रहता है, बेसिकली इसमें जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम नहीं होगा। उसमें क्या रहता था, स्ट्रेट लाइन मेडिसिन में डेप्रिसिएशन सेम रहता था, यहाँ पर क्या रहेगा, जो फिक्स परसेंटेज जो फैक्टर है एफ वो सेम रहेगा। तो बेसिकली जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसमें जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा, D1 इज़ मोर देन D2 इज़ मोर देन D3 इज़ मोर देन D4। सो D1 क्या हो जाएगा, V0 माइनस V1, D2 हो जाएगा V0 F, D1 हो जाएगा V0 F, D2 हो जाएगा V1 F, D3 हो जाएगा V2 F। तो बेसिकली इसी तरीके से इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट हेयर, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ ए ईयर, जिस ईयर का निकालना है F इंटू VA माइनस 1, मतलब बुक वैल्यू जिस भी ईयर का पूछा जाएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। और VA बुक वैल्यू क्या है कि VA इज इक्वल्स टू V0 1 माइनस F की पावर A। दिस मेथड वैलिड फॉर साल्वेज वैल्यू बिकॉज इन दैट केस ऑफ स्क्रैप वैल्यू इट शोज 100% डेप्रिसिएशन विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो F निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, अगर मैं इसको साल्वेज वैल्यू की फॉर्म में लिखूँगा, VS बराबर V0 1 माइनस F की पावर N लिखूँगा, तो VS अपॉन V0, यहाँ से F की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो 1 माइनस VS अपॉन V0 की पावर 1/n। सो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर द DVM पर्पसेस। तो इसी बेस पे क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज 10,000, द साल्वेज वैल्यू इज 500 एट द एंड ऑफ यूजफुल सर्विस लाइफ ऑफ 5 ईयर, व्हाट इज़ द एसेट वैल्यू। देखो बेसिकली एसेट वैल्यू बोले क्या बुक वैल्यू बोले वो एक ही चीज़ है। रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर पूछा गया है, टेक्स्ट बुक डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज अप्लीकेबल। तो हमको V0 दिया है 10,000, VS दिया है 500, N की वैल्यू 5 ईयर दिया है, तो VA पूछा है हमको क्या, A की वैल्यू हमको 2 ईयर दी है। सो V0 VA इज इक्वल्स टू V0 1 माइनस F की पावर A होता है, तो F की वैल्यू क्या 1 माइनस VS अपन V0 की पावर 1/n होती है। तो F की वैल्यू यहाँ से निकाल ली मैंने, तो वो 0. F की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, 0.45 आ गई। अब V2 मुझको निकालना है, तो V2 निकालना है तो V0 1 माइनस F मैंने निकाल ही लिया था, A उसको 2 पावर रख दो, सिंपल। ठीक है, इसी का एक सो बेसिकली जो एडवांस वर्जन है जिसको हम लोग ने बोला है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये क्या था, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, थर्ड मेथड है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। दिस इज द मेथड वैलिड फॉर द स्क्रैप वैल्यू, दिस मेथड इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रीवियस मेथड।
तो बेसिकली इसमें क्या रहता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो थर्ड मेथड है दैट इज़ डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें बेसिकली जो बुक वैल्यू का फार्मूला है V=V0(1 - f⁴ a, ये तो सेम ही रहेगा। डेप्रिसिएशन जिस ईयर का निकालना है VA-1 ये भी सेम रहेगा, बस व्हाट विल चेंज f की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर f की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। सो इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास नोटेड है, वही सीधे देख लेते हैं। नोटेड क्वेश्चन क्या है, एक पंप हैज़ अ इंस्टॉल कॉस्ट ऑफ 40,000 एंड 10 ईयर एस्टिमेटेड लाइफ। द salvage value of the pump is 0 at the end of 10 year. The pump value after depreciation by double declining balance method at the end of 6 year. So basically ये पंप की इंस्टॉल कॉस्ट हमको V0 दिया है 40,000। जो पंप की जो एस्टिमेटेड जो सर्विस लाइफ है वो 10 ईयर है, तो ईयर की वैल्यू 10 ईयर दी है। आपको बोला गया साल्वेज वैल्यू जो है वो 10 साल के बाद इसकी जो साल्वेज वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब वो मेरे काम की भी नहीं रहती है। VS की वैल्यू 0 दे रखी है यहाँ पे, ए की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 ईयर का पूछा है, तो F की वैल्यू 2/n से निकाल लेंगे। N की वैल्यू मोर देन 2 होना चाहिए, क्योंकि इसकी मोर देन 2 का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 2 रख दूंगा तो 1 आ जाएगा, 3 रख दूंगा तो 2/3 6। ठीक है, उससे ज़्यादा चलिए, वरना F की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी। तो F की वैल्यू 0.2 आ गई, तो यहाँ से V=V0(1 - f⁴a, तो डायरेक्टली आपने पुट कर दिया, विल गेट द आंसर। तो फोर्थ मेथड क्या है, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड, SDM मेथड। दिस मेथड here the depreciation amount of the subsequent are not the same, the percentage of F also not same here. So यहाँ पर जो depreciation निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, DA=n - a + 1 upon summation of n V0 - VS, valid for both salvage value as well as the scrap value। ठीक है, लास्ट मेथड हमारे पास है मेथड that depends upon the time value of money, that is sinking fund method। In this method we have to invest an equal point at the end of each year, equal amount होना चाहिए, equal point होगा, that will sufficiently able to accumulate at the end of service life in order to replace the equipment। So here the book value से हम लोग अगर sinking fund method से find करते हैं तो उसका फार्मूला है VA=V0 माइनस ब्रैकेट V0 VS, अगेन ब्रैकेट 1 + i⁴a - 1 डिवाइड बाई 1 + i⁴n - 1। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जो डेप्रिसिएशंस वाले पार्ट्स में मैंने जो कवर किया है, डेप्रिसिएशंस के जो पार्ट में जितने भी मेथड्स मैंने कवर्ड किए हैं, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, DVM, टेक्स्ट बुक और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, फोर्थ है हमारा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, SDM मेथड। ये जो मेथड्स थे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड नहीं करते थे, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, बट जो फिफ्थ मेथड है दैट इज, एक मिनट, ठीक है पेन ख़त्म हो गया, कोई नहीं, चेंज कर लेता हूँ। देखो जो फिफ्थ मेथड है दैट इज़ सिंकिंग फंड मेथड, SFM। ये जो मेथड है, दिस मेथड इज़ डिपेंड्स ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आई आ गया, जहाँ पे इंटरेस्ट आ गया वहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग और भी देखते हैं कुछ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगला पार्ट, अगला जो लेसन है, अगला जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरेस्ट। एज अ नेम सजेस्ट, बारो मनी, कुछ समथिंग इज़ बारोड,
सो इंटरेस्ट क्या होता है कि बेसिकली we can say interest is the earning on money loan or interest is the borrowed money cost. Two types of interest are there. एक तो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, दूसरे होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इन टेक्निकल वर्ड्स में मैं बोलता हूँ तो कंपनसेशन पेड टू द ओनर ऑफ द कैपिटल फॉर द यूज ऑफ दियर कैपिटल इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ऑन द ओरिजिनल और प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा वेदर इंटरमीडिएट पेमेंट्स आर मेड और नॉट. बेसिकली जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट से 100 है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपये पे ही लगेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर पे मान लो 110 हो गया तो वो इंटरेस्ट 110 पे लगेगा, ऐसा नहीं. तो बेसिकली यहाँ पर जो जैसे कि मैंने यहाँ का एक बना रखा है, जैसे मतलब 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ईच ईयर सेम रहेगा. सो पी एज जेड इज इक्वल्स टू पी आई एन, वेयर पी इज द प्रिंसिपल और ओरिजिनल अमाउंट, एन इज द interval period, interest period, not interval. I is the rate of interest. S, so basically total amount है, that is P plus Z. तो बेसिकली यहाँ S जो हो जाएगा टोटल, जो सम हो जाएगा, तो टोटल जो अमाउंट होगा P I में सॉरी P यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 + IN हो जाएगा. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट रिटर्निंग. Compound interest is not returned. Then there will be interest on interest. The interest is paid not only on the principal amount invested but also on the previous interest earned. Is called the compound interest. तो compound interest को हम लोग कैलकुलेट करते हैं S is equals to P 1 + I की पावर N. इसको भी हम लोग देखते हैं, ग्राफ से समझेंगे. कुछ नोट पॉइंट हैं. We are only allowed to use this formula if the interest is compounded annually. If the interest is not compounded annually, then we use the S is equals to P 1 + R upon M की पावर Mn, where R is a nominal interest rate, M is a number of interval per year, N is the interest period. क्लियर? तो हम लोग इसको एक ग्राफ से समझते हैं. ठीक है, जैसे मैंने ग्राफ जो है प्लॉट कर रखा है, तो हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं इस वाले टॉपिक को. देखो बेसिकली ग्राफ से समझने का जो फंडा है वो ये है. जैसे मैंने क्या, इस साइड मैंने ईयर्स ले रखे हैं, ठीक है, और सेम इस साइड मैंने अमाउंट ले रखा है. ठीक है, तो बेसिकली क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट भी बनाई हुई है, टेबल बनाई हुई है. इसमें ईयर ले रखा है, इसमें बिगिनिंग अमाउंट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, में कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल मनी एंड फाइनल अमाउंट, इस टाइप में. तो बेसिकली तो क्या फर्स्ट ईयर में, मान लो फर्स्ट ईयर का हमको जो हमारा बिगिनिंग अमाउंट है वो 100 है. सिंपल इंटरेस्ट इससे मैंने निकाला Z इज इक्वल्स टू PIN. फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 10% अगर इंटरेस्ट रेट है, और N अगर फर्स्ट ईयर है तो 10 हो गया सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट होगा नहीं. टोटल मनी कितनी है? 10. जो फाइनल अमाउंट बन जाएगा वो 100 तो पहले था, 10 इंटरेस्ट हो गया तो 110 हो जाएगा. इसी तरीके से सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? जो बिगिनिंग अमाउंट होगा वो ना कि 100 होगा, 110 हो जाएगा. अब उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना? सिंपल इंटरेस्ट तो 10 ही लगेगा, बस कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा. जो टोटल मनी जो अर्न होगी इंटरेस्ट के द्वारा वो 11 हो जाएगी. इसी तरीके से टोटल जो अमाउंट होगा वो 121 हो जाएगा. इसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो 121 हो जाएगा, ना कि 100 पे लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट. इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट तो 10 ही है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फैक्टर 2.1 हो गया, तो जो इंटरेस्ट जो अर्न हुआ 12.1 हो गया. टोटल अमाउंट हो गया, यानी ये अमाउंट प्लस ये इंटरेस्ट वाला अर्न, इसको ऐड कर दिया तो 133.10 हो गया. अब इस पे लगेगा. इसी तरीके से मैंने ग्राफ जो प्लॉट कर रखा है वो ये है, बताने की कोशिश की गई है. जो फर्स्ट ईयर का जो होता है, फर्स्ट ईयर का जब आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वो सेम होता है. सेकेंड ईयर से चेंज होने लगता है. सेकेंड ईयर में क्या आया था? 120 था, सिंपल इंटरेस्ट 120 हो जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 121. थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 130 हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 133. इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा अर्निंग होती है, सिंपल इंटरेस्ट में कम, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 100 पे ही लगेगा.
ठीक है। उसी तरीके से आई इफेक्टिव अगर हम लोग देखते हैं तो 1 प्लस आर अपॉन एम की पावर m माइनस 1 एस इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई इफेक्टिव की पावर n। कंटिन्यूस अगर कंपाउंडिंग है तो उसके लिए m टेंस टू इनफाइनाइट, हालांकि उसकी फार्मूला डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू पी ई की पावर आर एन हो जाएगा, आई इफेक्टिव ई की पावर आर माइनस 1 हो जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस क्या है, बेसिकली क्वेश्चंस में जो बोला गया है, क्वेश्चन ए बॉन्ड हैज़ अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 4 ईयर। एट द एंड ऑफ 4 ईयर the interest is compounded at the rate of 5% per year। compounded दिया हुआ है ना, per year। the initial invested to be made, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हमको मैच्योरिटी यानी फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, एस दे रखा है, सम दे रखा है, एन दे रखा है हमको 4 ईयर, इंटरेस्ट 5%। तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया। अब हमको क्या बोला गया, कंपाउंडेड पर ईयर है, तो मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ, एस इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। तो यहाँ से पी मैंने कैलकुलेट किया, एस की वैल्यू 20,000 रख दी, 1 प्लस इंटरेस्ट क्या है 5%, 5/100 में 0.05 की पावर एन, एन क्या है 4 है। इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 16,454। ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट पर ईयर दे रखा है या कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वार्टरली या कुछ ऐसे भी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 इज कैरिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो अगेन द प्रिंसिपल अमाउंट हमको दे रखा है, एम हमको क्वार्टरली दिया है, एम की वैल्यू 4 हो गई, एन की वैल्यू 5 हमको दी है, इंटरेस्ट रेट क्या है आई 10% है। तो एस इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन एम की पावर एम एन यूज़ कर लेंगे ना फार्मूला, क्योंकि हमको अगर एनुअली दिया होता तो डायरेक्ट ये यूज़ कर लेते। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी और यू विल गेट द आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एन्युटी कंसेप्ट देखेंगे, और एन्युटी क्या होता है, हाउ टू फाइंड द प्रेजेंट वर्थ, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। सो थोड़ा प्रैक्टिस करिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और कोई डाउट आए तो कमेंट करो, एंड सपोर्ट दिस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।